तो अब ये ट्रीटमेंट अब जब आएगा क्या करोगे? सर लेक्चर ही नहीं सर, मैं तो लिया ही नहीं था, मैं तो था ही नहीं। ICAP को लिखोगे चिट्ठी? तो ये वाला हमजा बता देगा, इसने तो लिया था लेक्चर, आपने लिया था ना। रिकवरी ऑफ द बैड डेट्स ऑफ रुपीज 16 मिलियन, द अमाउंट ऑफ रुपीज 30 मिलियन was written off 3 years ago, out of which only rupees 10 million was allowed by the tax authority. अच्छा एक बात बताएं, मैंने आपको क्या बताया था कि वो जो फॉर्मूला है जो हमने करना है वो किस में लगता है? पता नहीं, बहुत अच्छे। तुम्हें तो मैंने राइट साइड पे बिठाया करना है ताकि तुम्हारा लेफ्ट राइट में कन्वर्ट हो, ठीक है। वो जो फॉर्मूला था सारा वो किस पे लगता था? अकाउंटिंग के अंदर भी हमने रिटर्न ऑफ वैल्यू, टैक्स में भी इसे अलाउड है। फॉर्मूला जो सिखाया था वो फॉर्मूला किस चीज का है? रिकवरी का टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकवरी का फॉर्मूला था। अगर टैक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकवरी का फॉर्मूला था तो जो अकाउंटिंग की रिकवरी थी उसकी क्या ट्रीटमेंट है? वो इनकम में ऐड है, उसे सीधा क्या कर देना है? लेस कर देना है, उसके ऊपर कोई ट्रीटमेंट नहीं करनी, ठीक है। तो इसने कहा है कि 16 मिलियन से रिकवरी हुई है, ठीक है। तो जो कि 16 मिलियन से रिकवरी हुई है, इस 16 मिलियन को तो मैं चुप करके उठाऊंगा और इनकम में ऐड है तो लेस कर दूंगा। ये अकाउंटिंग की रिकवरी है ना, तो अकाउंटिंग की रिकवरी को मैं उठाऊंगा 16 मिलियन को, मैं इसे मानता ही नहीं, ठीक है, मैं इसे मानता ही नहीं, टैक्स वाला इसे मानता ही नहीं। अच्छा अब टैक्स रिकवरी, अब टैक्स रिकवरी का हमने फॉर्मूला ये पढ़ा था कि जितनी अमाउंट रिकवर हुए वो उसमें से लेस करेंगे डिफरेंस, जितनी बैड डेट एक्चुअल था और जितना अलाउड था, ठीक है। यानी कि टोटल रिकवरी यहां पे कितनी थी? 16 मिलियन। 16 मिलियन की टोटल रिकवरी थी, इसमें से मैं लेस करूंगा, एक्चुअल में बैड डेट कितना था? 30, और इसमें से जितना अलाउ था 10, ये कितना आ गया? 20। तो 16 में से 20 लेस किया तो मेरे पास 4 का लॉस आ गया, और जो लॉस आता है उसको क्या करना था? एक्सपेंस करना। लॉस को क्या करना है? एक्सपेंस करना। तो ये इसकी ट्रीटमेंट थी। अब ये इंतहाई आसान ट्रीटमेंट है, ठीक है। अभी देख लेते हैं इसको भी। ये जो है इसकी इंतहाई आसान ट्रीटमेंट थी जो हम लोगों ने इसमें, आप लोगों को आई थिंक भूल गई है, तो ये करनी थी। तो ये आपने 4 जो है यहाँ पे लेस करना है। ये इसको मैं क्या लिखूंगा? लॉस, टैक्स, बैड डेट रिकवरी, बैड डेट रिकवरी, ठीक है। आगे चले, कैपिटल गेन है 40 मिलियन का। अगले क्वेश्चन पे, अगले पॉइंट पे चले। कैपिटल गेन है 40 मिलियन का ऑन द सेल ऑफ फॉलोइंग सिक्योरिटीज: मुदारबा सर्टिफिकेट्स, शेयर्स ऑफ एन अनलिस्टेड कंपनी और शेयर्स ऑफ अ लिस्टेड कंपनी। पहली बात तो ये मुझे बताएं, उसने अदर इनकम में ये 40 मिलियन का कैपिटल गेन डाला है, क्या ये ठीक किया? नहीं किया, ठीक। तो सबसे पहले तो कैपिटल गेन यहां से लेस कर दो, कितना? 40 मिलियन। ये कहाँ आना था? इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में। अब यानी कि क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मुझे आइडिया हुआ, जो मेरा फ्रंट पेज पड़ेगा उसमें इनकम फ्रॉम बिजनेस भी है और इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन भी है। अच्छा, इसके अंदर उसने एक वर्ड यूज किया मुदारबा। मुदारबा पे 37 सेक्शन लगेगा कि 37A? सिक्योरिटीज में आएगा, ये सिक्योरिटीज में आएगा, ठीक है। तो इट मीन्स कि यहाँ पे इसको हम एज ए सिक्योरिटीज में डील करेंगे। तो इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन में मेरे पास अनलिस्टेड कंपनी के शेयर्स, शेयर्स ऑफ लिस्टेड कंपनी और मुदारबा सर्टिफिकेट्स, ये चीज़ें आएंगी, ठीक है। तो ये जब अब उस तरफ जाऊंगा तो मैं साथ साथ वहाँ पे हल करेंगे। आगे चलते हैं। अ लॉस ऑफ रुपीज 9 मिलियन इन रिस्पेक्ट ऑफ एन इंश्योरेंस क्लेम,
द क्लेम वॉज लॉन्च्ड अगेंस्ट डैमेज ऑफ अ न्यू मशीनरी ड्यूरिंग द शिपमेंट दैट रेंडर इट अनफिट फॉर यूज। ये बड़ा ही कोई ज़बरदस्त किस्म का पॉइंट है, इसे दोबारा पढ़ें और मुझे बताएं इसकी क्या ट्रीटमेंट करेंगे। लॉस हो गया है, मशीनरी आई थी, मशीनरी जो थी ड्यूरिंग शिपमेंट डैमेज हो गई। डैमेज मशीनरी को जब उसने बेचा तो उसे 9 मिलियन का लॉस हो गया। इंश्योरेंस ने जब उसे क्लेम दिया तो उसे 9 मिलियन का क्या हो गया, लॉस हो गया। इंपेयरमेंट तो मानते ही नहीं है टैक्स वाला। ये लॉस क्या है? नहीं है क्या? बेसिकली हमने एक डेफिनेशन पढ़ी थी कैपिटल एसेट्स की, ठीक है। कैपिटल एसेट की डेफिनेशन के अंदर हमने पढ़ा था कि कौन कौन सी आइटम्स जो हैं वो कैपिटल एसेट क्या थी, डेफिनेशन थी कौन कौन सी आइटम जो कैपिटल एसेट नहीं है। उसमें हमने एक बात पढ़ी थी कि ऐसी आइटम्स जिन पे डेप्रिसिएशन लगे वो कैपिटल एसेट है। इट मींस कि जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं लगती वो क्या है, कैपिटल एसेट है। ये मशीनरी अभी रास्ते में थी, अवेलेबल फॉर यूज नहीं हुई, बीच में ही वो डैमेज हो गई, तो क्या ये डेप्रिसिएशन लगी इसमें? नहीं लगी। तो इसका जो लॉस होगा वो क्या होगा, लॉस ऑन कैपिटल एसेट। डेफिनेशन क्या पड़ी थी कि ऐसी आइटम्स जो कि बिजनेस में इस्तेमाल होती हो जिस पे डेप्रिसिएशन लगती हो वो कैपिटल एसेट नहीं है। तो मशीनरी को तो नॉर्मली हम कैपिटल एसेट ही कहते हैं ना, क्योंकि वो बिजनेस में इस्तेमाल होती है। लेकिन मशीन अभी रास्ते में है, तो उसमें रास्ते में तो जब होती है तो डेप्रिसिएशन नहीं लग रही होती, तो वो फिर कैपिटल एसेट हुई। तो कैपिटल एसेट हुई, तो ये जो लॉस था ये मेरा कैपिटल एसेट का लॉस था। लेकिन हमें तो यहाँ से कहीं से पता चल रहा था